संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति का ये बयान सुनिए। हमारे विश्वविद्यालय में जो भी उनका अभिलेख है वो सब फेक है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। बालकृष्ण की डिग्री को लेकर बवाल मचा है। रामदेव आचार्य बालकृष्ण की डिग्रियों के फर्जी होने के बाद को सिरे से खारिज कर रहे हैं। वहीं जिस विश्वविद्यालय से ये डिग्री जारी की गई है उसके कुलपति प्रोफेसर बिंदा प्रसाद मिश्र इन डिग्रियों को पूरी तरह फर्जी बता रहे हैं। आचार्य राधाकृष्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के आचार्य श्री जो है प्रधानाचार्य नरेश चंद्र द्विवेदी वो कह रहे हैं कि आचार्य बालकृष्ण हमारे विद्यार्थी रहे हैं, उनकी सारी डिग्रियां असली हैं। तो फिर फर्जी डिग्री, फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी और इन तमाम आरोपों को लगाने के पीछे की मंशा और षड्यंत्र साजिश क्या है? हमारे विश्वविद्यालय में जो भी उनका अभिलेख है वो सब फेक है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसलिए आगे कुछ कहना व्यर्थ है और उसकी हम गहराई से जांच अपने स्तर पर भी करवा रहे हैं कि ये फेक डिग्रियां और कैसे बनी, किसने इशू किया, कहां से हुई, इसका हम अपने स्तर से भी जांच करवा रहे हैं, गहराई से जांच कर रहे हैं। कोई भी हमारे यहाँ का अगर दोषी होगा तो उसको हम उसमें सजा देंगे। आचार्य बालकृष्ण की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं क्योंकि इन्हीं फर्जी डिग्रियों का हवाला देकर बरेली से बनवाए गए पासपोर्ट को सीबीआई ने रद्द करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। सीबीआई ने इस मामले में विदेश मंत्रालय से संपर्क कर आचार्य बालकृष्ण का पासपोर्ट रद्द करने की मांग की है। हमने जांच एजेंसी को दस्तावेज मुहैया करा दिए हैं। यदि हमारे पास जांच एजेंसी से कोई आदेश आता है और विदेश मंत्रालय से हमें कोई आदेश मिलता है तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। स्वामी रामदेव भले ही आचार्य बालकृष्ण की डिग्रियों को असली बताने के लिए दिल्ली में पत्रकार वार्ता करी, पर सीबीआई ने इस मामले में अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में सीबीआई की दलील मानी तो आचार्य बालकृष्ण का पासपोर्ट रद्द हो सकता है और ये स्वामी रामदेव के लिए एक और झटका होगा। बरेली से विकास कुमार के साथ अश्विनी त्रिपाठी, इंडिया टीवी, वाराणसी। और बालकृष्ण के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने स्वामी रामदेव पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अभी कई और बातें सामने आनी बाकी हैं। बाबा को तो पहले ही मैं कह चुका हूं, उस शब्द को वापस दोहराना नहीं चाहता हूं। तो अब सारी कली खुलती जा रही है, अभी तो बहुत कुछ सामने आना है। और इससे पहले भी आचार्य बालकृष्ण दिल्ली से गायब हो गए थे। बालकृष्ण 4 जून की रात को अचानक कहीं गायब हो गए थे। फिर 2 दिन बाद बेहद ही नाटकीय ढंग से आचार्य बालकृष्ण हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने अपने गायब होने के बारे में बताया था।